प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव। पिछले आख्यानों में विभिन्न विषयों में उनकी मीमांसा की गई और प्रथम अध्याय का जो चतुर्थ पाद है, अंतिम पाद, उसमें अन्य विधिवाक्य और उनके प्रमाण पर मीमांसा प्रस्तुत है। तो सर्वप्रथम उद्भिद आदि शब्द और यज्ञ, इन पर चर्चा की गई है और उसी के साथ आज का आख्यान आरंभ करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। कि उद्भिदादि शब्दानाम यागनाम अधेयताम अधेयता अधिकरण उद्भिद अधिकरण वा कि विद वाक्यों का प्रामाण्य अपूर्व अर्थ के विधान से, अर्थवाद वाक्यों का प्रामाण्य विद वाक्यों के स्तुतिपरक होने से तथा मंत्र का प्रामाण्य अनुष्ठेय अर्थ के प्रकाशन होने से गत अधिकरणों द्वारा प्रतिपादित किया गया। पहले ये सब प्रतिपादित किया गया। इस पृष्ठभूमि में शिष्य जिज्ञासा करता है कि उद्भिदा यजेत, बलविदा यजेत, अभिजिता यजेत, विश्वजिता यजेत इत्यादि वैदिक वाङ्मयगत वाक्यों को क्या विधिवाक्य अर्थात अपूर्व अर्थ का विधायक वाक्य माना जाए अथवा इन्हें गुण विधि अर्थात अन्य प्रकृत याग के विशेष गुणों का निर्देश करने वाला माना जाए। तो इनमें पहला वो है सिद्धांत पक्ष और दूसरा पूर्व पक्ष है। कि वो प्रकृति संबंधित, मतलब वो एक तरह से सिद्धांत पक्ष है और जो स्तुति परक है वो पूर्व पक्ष है। तो ये उद्भिद, बलभिद, अभिजित, विश्वजित, ये प्रकृति के विशेष गुणों का भी निर्देश है और इसका कोई स्तुतिपरक अर्थ है। किस रूप में? यजेत मतलब यजन करे। तो इस तरह के विधिवाक्यों के संबंध में जिज्ञासा का समाधान करते हुए सूत्रकार ने प्रथम पूर्व पक्ष का को प्रस्तुत किया कि उक्तम समान्याय एदम अर्थ तस्मात् सर्वम तदर्थम स्यात्। उक्तम मतलब कह दिया गया है, समान्याय यानी वेद का यह कर्म प्रयोजन, तस्मात् इसलिए समस्त वेद कर्म के लिए अर्थात विधि स्तुति अनुष्ठेय अर्थ के प्रकाशन के लिए होना चाहिए। कि विधि स्तुति अनुष्ठेय तीनों प्रकार का उन्होंने समझाने, मतलब आचार्य जैमिनी ने बताने का प्रयत्न किया कि जो मीमांसा इसके प्रथम अध्याय में के दूसरे पाद में समस्त वेद का प्रयोजन याग निष्पन्न किया जाना बताया गया। कि वेद का प्रयोजन याग
यज्ञ आदि, वह विधि स्तुत अनिष्ठेय अर्थ का प्रकाशन इन 3 विधाओं में माना गया है। वेद का एक भाग विधि पूर्वक है, जैसे सोमेन यजेत, यह अपूर्व अर्थात पहले से विदित अर्थ का ज्ञान कराता है। यहाँ सोम नामक याग तथा याग साधन सोम द्रव्य दोनों किसी अन्य प्रकार से ज्ञात नहीं है, अतः इस वाक्य में सोम द्रव्य सहित यज्ञ का विधान आचार्यों ने स्वीकार किया है। सोम द्रव्यता यागेन इष्टम भावेत, सोम द्रव्य से संपन्न होने वाले सोम याग की भावना करे, इच्छा करे। वेद का दूसरा भाग अर्थवाद रूप है। यह अनुष्ठेय विधि की स्तुति द्वारा उसमें रुचि उत्पन्न करता है। जैसे वायुर्वैक्षेपिष्ठा देवता, वह अति शीघ्र गति वाला देवता है। तीसरा मंत्र भाग वह है जो कर्मानुष्ठान काल में विहित कर्म को प्रकाशित करता है। जैसे बहिर्देव सदनम धामी, देव सदन बर्ही, बर्ही मतलब कुछ घास को काटता है। काटने की क्रिया करते समय यह मंत्र बोला जाता है। उद्भिदा यजेत इत्यादि वाक्य भी इन्हीं विधाओं में से किसी में अंतर्निहित होने चाहिए। कि उद्भिदा यजेत जो है, ये उद्भिद मतलब जो उत्पन्न होते हैं वनस्पति आदि, तो यजेत, यजेत मतलब जब कर्मानुष्ठान में इसको जो है लिया जाता है तो यजेत शब्द प्रयोग किया जाता है। और यजन की स्तुति परक अर्थ में भी यजेत ही प्रयोग किया जाता है। और जो क्रस मतलब कुछ आदि घास काटने में भी इनका जो है प्रयोग किया जाता है। हाँ, ऐसे बहुत से, जैसे अन्न ग्रहण करते समय मंत्र बोलते हैं, भोजन करते समय। अब वो जितने भी अर्थ हैं तो वो 3 प्रकार विधि वाक्यों को 3 प्रकार से ही समझा जा सकता है। कि पहला तो वो जो है विधि, कोई किसी कार्य करने की विधि, कोई कार्य कैसे होगा उसकी विधि है। दूसरा स्तुति है और तीसरा है अनुष्ठान। अनुष्ठान मतलब यज्ञ आदि। अब विधि मतलब किसी कार्य के संपन्न करने की विधि, जो भी हमारे दैनिक जीवन सामाजिक जीवन में आता है। और तीसरा है स्तुति परक अर्थ। इन्हीं तीनों में जो है वेद वाक्यों का वो है। विचार करने पर ये जाना जाता है कि वाक्य अर्थवाद के अंतर्गत नहीं आते, क्योंकि अर्थवाद के प्रयोजन को पूरा नहीं करते। अर्थवाद किसी विधि वाक्य के शेष अंग होते हैं। उद्भिदादि वाक्य किसी अन्य विधि के शेष नहीं है। इनका अंतर्भाव मंत्रभाग में भी नहीं हो सकता, क्योंकि किसी क्रिया के प्रयोग काल में उसके अर्थ का प्रकाशन ये वाक्य नहीं करते। तब परिशेष से इन गुण विधि मानना चाहिए। हाँ, उद्भिदाय जेत मतलब जो उद्भिद पौधे वनस्पति आदि हैं, इनकी इच्छा करे, इच्छा करे कि कृषि कार्य करें भाई। हाँ, तो इसमें यजन जैसी तो कोई बात है नहीं, लेकिन ये एक तो प्रकार का यज्ञ है। फसलों को उत्पन्न करना, अन्न को उत्पन्न करना यज्ञ है। इस पवित्र भावना से ये सनातन का जो है ज्ञान चला है, पवित्र भावना से। ऐसे ही जो है याग नाम देयता अधिकरण मतलब यज्ञ, यज्ञ की भावना से कि जो सनातन संस्कृत है, हाँ, भोजन कितने पवित्र भाव से हम बनाया जाता है। कोई फसल, कोई पेड़ पौधे लगाना बहुत पवित्र भाव से किया जाता है, कि इससे जो है हमारे परिवार का और आगे वाली बड़ी पीढ़ियों का
अन्य लोगों का कल्याण होगा। इस भोजन को जो बनाया गया, इससे जो है लोग पुष्ट होंगे। हाँ, मन सुखी होगा, पवित्रता आएगी। उस भोजन में बहुत शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। ये सनातन परंपरा है। हाँ, और जो तमाम जो है ऐसे ऐसे जो प्रकरण आते हैं, क्योंकि संचार युग तो बहुत इस समय प्रबल है कि आप जो है किसी कहीं भीड़ में पहुंचो तो उसमें उस भीड़ में 95% समझ लो कि वो संचार माध्यम से युक्त, बल्कि 100 के 100%। कोई घटना हो तुरंत उसका वीडियो, तुरंत उसका वो बन जाता है। तो ये अब अन्य संस्कृति कैसी है कि मालूम पड़ा जो है ऐसे गंदे गंदे समाचार मिलते हैं, खाने में थूक देना, मलमूत्र मिला देना, कितना घृणित। ये सनातन परंपरा नहीं हो सकती। सनातन परंपरा में यहाँ जो है जिस कोई व्यक्ति जब कोई आता है तो उसको एक भाव होता है कि इसकी तृप्ति हो। और कोई सनातनी अगर दुकान भी खोलता है तो प्रथम होता है कि वो आगे वाला उसको तृप्ति हो, आनंद हो, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो, और साथ में व्यवसाय भी जुड़ा रहता है। तो ये जो है जो विधि वाक्य हैं ये इनके अंग हैं। गुण का विधान करने वाला वाक्य गुणविधि कहा जाता है। हाँ, जहाँ यज्ञ आदि कर्म अन्य प्रकार किसी विधि वाक्य अथवा प्रकरण आदि द्वारा प्राप्त है, उस याग के उद्देश्य से जिस वाक्य द्वारा किसी विशेष गुण साधन द्रव्य आदि का विधान किया जाए, ऐसे वाक्य गुणविधि कहता है। जैसे अग्निहोत्रम जुयात सर्व कामा, वाक्य से विहित अग्निहोत्र कर्म प्राप्त है। उस होम कर्म का लक्ष्य कर दिया गया कि दग्ना इंद्रिय कामस जुयात, इंद्रियों की दृढ़ता व सुस्थिरता की कामना वाले व्यक्ति का वह होम कर्म दही से करे। यह प्रकांतार से होम कर्म में उसके साधनभूत दधि द्रव्य रूप गुण विशेष का विधान प्रस्तुत वाक्य द्वारा किए जाने से यह गुण विधि है। कि दधि आदि पौष्टिक पदार्थ है, उनका जो है होम करे। होम मतलब उनको ग्रहण करे, दूसरों को ग्रहण कराए। जो यज्ञ आहुति वाले होते उनमें भी जो दधि और दूध, घृत, शहद, जल शुद्ध ये मिलाया जाता है, पंचामृत बनाया जाता है। तो वो जो है इसके जो है गुण विशेष का विधान प्रस्तुत वाक्य द्वारा किए जाने से यह गुण विधि है। इसी प्रकार उद्भिदा इत्यादि वाक्य में तांडव ब्राह्मण में पठित है कि सोम योगों के ज्योतिषोम प्रसंग में इनका निर्देश है। ज्योतिषोम प्रकृतिभूत याग प्रकांतर से प्राप्त है। उक्त वाक्य उनके साधनभूत उद्भिद आदि जो है द्रव्यों का गुण विशेष रूप में विधान करते हैं। इस प्रकार इन वाक्यों को गुणविद के अंतर समझना मानना चाहिए। उद्भिद पद का तात्पर्य है भूमि को फाड़कर उगने वाले लता, औषध, वनस्पति आदि द्रव्य जो योग के साधन है। उद्भिद वनस्पतियां उगाना, वनस्पतियां वो तो जमीन फाड़ कर ही निकलती हैं। तो उक्त विवेचन के आधार के अनुसार उद्भिदा यजेत इत्यादि वाक्यों में गुणविधि मानने पर जो है, हाँ, गुणविधि है कि ऐसे करके इनको फसलें उगाई जाती हैं। उद्भिदा यजेत। और सूत्रकार ने जो है आगे इनका जो है सिद्धांत पक्ष प्रस्तुत किया। महर्षि
जमीन जो है, इसका सिद्धांत पक्ष प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि अपिवा नामधेयम स्यात् यद उत्पत्ता अपूर्वम विधायकत्वात्, कि पद पूर्व पक्ष की व्यावृत का द्योतक है। उक्त वाक्यों में गुण विधि मानना युक्त नहीं है। तब क्या युक्त है? नामधेयम, नामधेय मानना युक्त है। उद्भिद आदि पद कर्म के नाम हैं, जिसकी उत्पत्ति में, जिसके निर्देश में पहले से अविदित कर्म का विधान होता है, उद्भिद आदि पद पर याग विशेष के नाम है। ऐसी संभावित स्थिति में इन पदों के गुण का विधायक न होने से कि उद्भिद आदि जो है ये यज्ञ विशेष के नाम है। हाँ, एक प्रकार के यज्ञ है। हाँ, जो कृषि भी एक प्रकार का यज्ञ है कि खेत को बड़ी प्रकार बना के उसमें बीज बोना और फिर फसल तैयार करना, फिर उसमें आहुति रूप में पानी वगैरह देना, खाद वगैरह देना। हाँ, तो ये जो है, ये इस प्रकार के जो है वो समझना चाहिए कि जो है गुण विधि वहां स्वीकार है जहां मुख्य कर्म प्रकारांतर अन्य विधि वाक्य आदि के द्वारा प्राप्त है। जैसे अग्निहोत्रम होम, अग्निहोत्रम जुयात स्वर्ग कामा, वचन से विधान किया हुआ प्रथम प्राप्त है। उसी होम के उद्देश्य से इंद्रिय कामना वाले पुरुष का जो है दग्ना इंद्रिय कामस्य जुयात, दही द्रव्य से होम किया जाए। इस वचन में दधि द्रव्य का विधान गुण विधि है। इसके विपरीत प्रस्तुत प्रसंग में उद्भिद आदि पदों से जो अर्थ जाना जाता है वह अन्य किसी वचन के द्वारा पहले से अविदित है, अर्थात अन्य किसी विधि वाक्य आदि से उसका विधान नहीं हुआ है। अतः इन वाक्यों को गुण विधि मानना उचित है। कि अन्न उत्पन्न किया जाता है वो भी विधि है, और फिर उसके गुण है, उस हिसाब से उसका प्रयोग किया जाता है यज्ञ आदि में। ऐसे दही का है। यदि इन वाक्यों को गुणविद माना जाता है तो इसमें व्याधिकरण दोष भी है। उस दशा में उद्भिद पद याग विशेष का नाम न होकर प्रकांतर से प्राप्त याग में उसके साधनभूत उद्भिद द्रव्य, कि उद्भिद द्रव्य मतलब कोई अन्न, कोई मतलब उद्भिद यानी वनस्पति का जो भाग है वो यज्ञ के लिए उसका प्रयोग होता है। ऐसी स्थिति में उद्भिदाय वाक्य से उद्भिद पद का मतुअर्थ की कल्पना करनी चाहिए होगी। उद्भिदत्वा यागेन इष्टम भावेत, उद्भिद साधन सामग्री याग से अभीष्ट प्राप्ति की कामना करे। कोई भी यज्ञ, कोई धार्मिक कार्य होता है तो उसमें अन्न, हाँ, अन्न तो जो है उसका प्रयोग जरूर होता है। यहाँ तक कि अन्न जो है अंजलि में भर करके ही यजमान वेदी पर बैठता है, पहले अन्न अर्पण करता है। तो ये जो है कोई पद अन्वित अर्थ का बोध कराने में पूर्ण समर्थ है, तब वहां व्यर्थ लक्षणामूलक कल्पना करना संगत नहीं माना जाता। अर्थ अगर पूरा स्पष्ट हो रहा है तो वहां पर कोई दूसरे अर्थ की कल्पना करना जो है वो ठीक नहीं है। उद्भिद आदि पद याग विशेष का नाम माने जाने पर ऐसा कोई दोष सामने नहीं आता। हाँ, उद्भिद मतलब अन्न आदि पदार्थों से यज्ञ किया जाता है। तो ये जो है इस विवेचन के अनुसार ये आक्षेप भी निराधार होगा कि उक्त वाक्य नामधेय का विधान करते हैं अथवा याग का। एक वाक्य एक का ही विधायक हो सकता है। यदि नामधेय का विधान करता है तो याग का विधान न होगा, यदि याग का विधान करता है तो नामधेय का विधान नहीं होगा। दोनों का विधान मानने पर वाक्य भेद दोष प्रसक्त होगा। ये आक्षेप इसलिए निराधार है। यहाँ इस प्रकार का आक्षेप नहीं किया जा सकता है कि जो है ये पद नामधेय का विधान कहीं करते
विधान तो याग का करते हैं, नामधेय तो इनका उक्त पदों से ही अभिव्यक्त हो जाता है। उत शब्द के सामर्थ्य और विद शब्द के सामर्थ्य से उद्भिद पद क्रिया का वाचक है। इस कर्म से किसी का उद्भेदन प्रकाशन किया जाता है। इसी प्रकार बल प्रकाशन से बलविद अभिमुख होने पर जैसे अभिजीत, विश्व के जैसे विश्वजीत आदि योग याग विशेषों के नाम कि अभिमुख होने पर कोई सामने आ जाए, जय हो जाए तो अभिजीत, और कोई विश्व जय कर ले तो विश्वजीत। हाँ, ये जो है नाम है, ये सिद्धांत है। इस प्रकार जो है उद्भिद और शब्द आदि यागम याग नामधेय अधिकरण जो है उसके संबंध में महर्ष जैमिनि ने विचार किया, मीमांसा किया। और आगे चित्रादि शब्दा नाम याग नाम अधिकरणम चित्राद्याधिकरणम कि उद्भिद आदि यौगिक शब्दों के विषय में विवेचन प्रस्तुत किया गया। इस परिप्रेक्ष्य में शिष्य जिज्ञासा करता है कि कतिपय पद यौगिक न होकर गुण शब्द और जात शब्द वैदिक वांग में प्रयुक्त होते हैं। जैसे चित्रया यजेत पशुकामः त्रिवत् बहिष्पमानम पंचदशान्याज्यानि सप्तदश पृष्ठानि। पशु कामना वाला चित्रा से यजन करे, बहिष्पवान त्रिवत होता है, 15 आज्य होते हैं, 17 पृष्ठ होते हैं। यहाँ चित्रा और पवमान गुण शब्द हैं, आज्य और पृष्ठ जाति शब्द हैं। जिज्ञासा है कि एक गुण विधि है या कर्म के नाम है। कर्म के नाम से कहीं प्रसिद्ध नहीं है, फल विशेष की कामना से मुख्य याग के प्रवृत्ति के प्रेरक हैं, अतः ये गुण विधि माने जाने चाहिए। जैसे प्रकांतर में जो है अग्निहोत्रम जुयात स्वर्ग कामा प्राप्त है, ददना इंद्रिय कामस जुयात से केवल दधि गुण विधान होने से गुण विधि है। इसी प्रकार अग्निमौसी पशुमाल भेद से पश्वालंबन प्राप्त है। चित्रया से केवल चित्रारूप का गुण विधान होने से इन्हें गुण विधि मानना उपयुक्त होगा। इतनी जो है आशंकाएं की गई। तो आचार्य जैमिन कहते हैं समाधान करते हुए कि अस्मिन् गुणोपदेशा प्रधान तो अभिसंबंध। जिस वाक्य में गुण विधि या नामधेय का संदेह हो उसमें गुण का उपदेश निर्देश हो, उसका प्रधानता धात्वर्थ के साथ अभिष्ट संबंध होता है। यह धात्वर्थ याग कर्म के साथ संबंध का तात्पर्य है। धात्वर्थ से संबंध वाक्यगत पद विशेष का नाम होता है। यज यज जो धातु है उससे यज्ञ का पूरा यजुर्वेद ही है और उसमें सभी प्रकार के यज्ञों का वर्णन है। जो अष्टाध्यायी है तो ये सब यजुर्वेद के ही तो अध्याय है, इन्हीं से सब कर्म कांड कराए जाते हैं। और इसमें गुण विशेष, धर्म विशेष, यज्ञ विशेष सबका वर्णन है। कि जैसे चित्रया पशु काम, इस वाक्य में चित्र गुण का विधान स्त्री पशु विषय का कि मतलब गाय प्राप्त हो, हाँ बैल नहीं, गाय की इच्छा के लिए यानी बछिया होगा कि हाँ इसलिए यजन करते हैं। से भैंस है तो उसका भी बढ़िया हो, घोड़ा है तो उसके घोड़ी पैदा हो, वो घोड़ी की घोड़ी पैदा हो, घोड़ा ना हो। तो ये जो है चित्र गुण का विधान स्त्री पशु विषयक है। इस विधान अग्निमौसी अग्निसोमी पशुमाल भेद वाक्य पशु विषयक होना संभव नहीं, लिंग भेद इसका नियामक है। इसी आधार पर इसके फल में भी यह विधान नहीं होगा कि अग्निसोमी याग का इससे गुण विधि न मानकर कर्म विशेष का नाम मानना ही हुआ है। कर्म है, कर्म कांड है, तो कर्म कांड जो है
ये भी मतलब वैदिक जो साहित्य उसमें कर्मकांडों का बड़ा वो है। और वो जीवन में प्रत्येक कर्म कर्म को सनातन में यज्ञ ही माना गया। और यज्ञ जहां पर नाम जुड़ जाता है तो एक मन में पवित्र भाव रहता है। कर्म तो हम वैसे भी करते हैं, लेकिन उस यज्ञ को जब कर्म कर्म को यज्ञ समझ के करते हैं तो बहुत ही पवित्र भाव आ जाता है। और यही सनातन की विशेषता है। हाँ, यहाँ जो है, यहाँ जब युद्ध भी होता है, बहुत से देशों की सेनाएं जो है, जब कोई युद्ध में कोई घायल हो जाए, यहाँ तक कि मर जाए, तब भी उसके साथ निर्दयता के व्यवहार करते हैं। लेकिन ये जो भारतीय सेना है, ये युद्ध तो करती है, लेकिन अगर कोई घायल हो, चाहे वो विरोधी सेना का ही क्यों न हो, उसको उठा के ले आएंगे, उसका ट्रीटमेंट कराएंगे। देखो, यहां तो पहले सरेंडर करने को कहा जाता है, और जहां सरेंडर किया उनको बड़ा ठीक तरीके से रखा जाता है। उदाहरण है आज भी, सन 71 की लड़ाई में 93,000 सैनिक आ गए पाकिस्तान के, और उनको बाकायदा बड़े बड़े छावनियों में रखा गया, खाना पानी दिया गया, उनके रहने का उचित व्यवस्था की गई। जैसे हमारी सेना रहती है वैसे उनका भी, उनको सम्मान पूर्वक रखा गया, और फिर उन युद्ध बंदियों को धीरे धीरे करके छोड़ दिया गया। ऐसा कोई नहीं कि मालूम पड़ा जो है वो एक जो है सैनिक चला गया तो उसके टुकड़े टुकड़े होके आ गए। ये सनातन परंपरा नहीं है, ये म्लेच्छों की परंपरा है। अन्य धर्मों का ये जो है इस तरह का घृणित आचरण है कि युद्ध का काम जीतना है कि नृशंसता करना है। जीत लिया, कोई आ गया है तो मनुष्य है, तो उसको जो है उसी तरीके से, कोई योद्धा तो योद्धा होता है, चाहे विपक्षी उसका हो। जब हमने उसने पराजय स्वीकार कर ली है, उसको पराजित कर दिया है, अब उसके शरीर के साथ या उसके जो है उसको क्यों उससे नृशंसता करें। हाँ, कुछ जानकारी करना उसके लिए कड़ाई से पूछा जाता है। हाँ, लेकिन बर्बरता नृशंसता जो है ये सनातन की परंपरा नहीं है। यहाँ हर कार्य को यज्ञ समझ के किया जाता है। इसलिए जो भोजन भी बनाया जाता है तो वो भी यज्ञ समझकर बनाया जाता है। कोई अतिथि आ जाए उसको भी खिलाया जाता है उसी तरीके से। बचा हुआ किसी पशु को खिलाया जाता है। यहाँ तक कि पहली रोटी गाय को दे दी जाती, नहीं कोई अतिथि है गाय को खिला दो। एक परंपरा चली जाएगी। गांव देहात में जब मैं बचपन में था तो जब वो मतलब अन्न की राशि जब इकट्ठी होती थी खलिहान में, तो पहले किसी को थोड़ा सा उसमें अन्न दान कर दिया जाता था, किसी कन्या को, किसी को जिसको हम ठीक समझते हैं, दान कर दिया जाता था। ये परंपराएं सनातन में ही हैं, और ये परंपराएं हमको हमारे अंदर हमेशा पवित्रता का भाव बनाए रखती है। इसलिए यज्ञ पर सनातन परंपरा में बहुत जोर दिया गया। हर मतलब जो है कर्मकांड को जीवन के प्रत्येक कार्य में यहाँ यज्ञ की कल्पना की गई, चाहे वो कृषि कार्य हो, चाहे जो है, हाँ, इसीलिए जो भारतीय जाते हैं बाहर विदेशों में नौकरी करने, उनकी बहुत वैल्यू है, क्यों पूरे तन मन धन से जो है उस देश के उत्थान में लगते हैं। बहुत से तो ऐसे देश हैं
बहुत से ऐसे देश हैं जो भारतीयों के दम पर ही उनकी व्यवस्था चल रही है। भारतीयों के दम पर ही, सनातनियों के दम पर। हम्म और यहाँ जो जो सनातन को नहीं मानते वो भी सनातनी ही हैं, उन पर सनातन का प्रभाव है। हाँ, अब वो कोई धर्माचार्य कुत्सित भावना से वो ब्रेन वॉश कर दे, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ के माहौल में रहने वाला, उस पर सनातन का प्रभाव ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि सनातन में पूरे जीवन को यज्ञ, यज्ञ मतलब पवित्रता के भाव से जीने का है। हाँ, कोई हिंसा, घृणा, द्वेष, नृशंसता, क्रूरता, इसका कोई विधान नहीं है। हमारे यहाँ बचपन में जो पशु वृद्ध हो जाते थे, बैल वगैरह जो काम लायक नहीं रहते थे, उनको भी पाला जाता था, उनको भी खिलाया जाता था। हाँ, और जब बिल्कुल मौत तो आनी है, जब बिल्कुल उठने लायक नहीं रहते थे, तब भी उनको जो है किसी तालाब वाला किनारे जो है किसी पेड़ के नीचे बैठा दिया जाता था, रोज देखने जाते थे। चारा खिलाने जाते थे, क्योंकि फिर वो अगर मर जाएगा तो उठाने में दिक्कत होगी। तो वहीं जो है वो अंत समय तक, अब बराबर बड़ा हमदर्दी, बड़ा दुख होता था लोगों को जब मर जाए, बड़ा उसकी याद करते थे, किसने बड़ा हमको कमाया खिलाया। ऐसे जीवन की कल्पना केवल सनातन में ही की जा सकती है। ये तो अन्य विधर्मियों के संसर्ग से ये मक्कारी, चोरी, बदमाशी आ गई है सनातनियों में। जो प्योर सनातनी है उसका जीवन यज्ञ की भांति होता है, पवित्रता उसमें मुख्य चीज है। अब ये जो है अगला जो प्रकरण है उसके बारे में चर्चा करते हैं कि अग्निहोत्रादि शब्दानाम यागनामतेयाधिकरणम तत्प्राख्याधिकरणम, कि जो है कि जो पिछले अधिकरण था उसमें कतिपय वाक्यों को कर्मविद मानने जाने का निर्णय किया गया। इस संदर्भ में शिष्य जिज्ञासा करता अन्य अनेक वाक्य जैसे अग्निहोत्रम जुहोत्सर्ग कामा तथा आधार माधरित इत्यादि होते हैं, जहाँ संदेह है कि अग्निहोत्र शब्द का आधार शब्द गुण विशेष विधि है अथवा कर्म के नामधेय है, इन्हें गुण विधि मानना उपयुक्त होगा, क्योंकि अग्निहोत्र शब्द का अर्थ जिसमें अग्नि देवता के लिए होम किया जाए ऐसा कर्म प्राप्त होता है। यहाँ देवता रूप गुण का विधान ज्ञात होता है, इसी आधार पर अर्थ क्षरण अर्थात टपकना है, इससे टपकने वाले तरल घृत आदि का विधान प्रतीत होता है, क्योंकि द्रव्य होम में अग्नि देवता रूप गुण का निर्देश तथा दर्श पौर्णमास के अंतर्गत उपांशु याग में होम द्रव्य का निर्देश नहीं है। अतः प्रसंगों में गुण विधान का प्रयोजन है। गुण विध मानने की दिशा में उद्विदायेत इत्यादि के समान यहाँ लक्षणा दोष भी प्राप्त नहीं है, क्योंकि अग्निहोत्र शब्द में अग्नि देवता गुण का विधान करने से अग्नये होत्रम होमो यस्मिन कि इस समास द्वारा जान लिया जाता है कि आधार शब्द भी आधारम आधारयति आधार को निष्पन्न करता है। इस श्रुत से गुण का विधान प्राप्त हो जाता है। इन वाक्यों को गुणविद क्यों न माना जाए, आचार्य सूत्रकार ने सिद्धांत पक्ष प्रस्तुत कर जिज्ञासा का समाधान किया कि तत्प्रख्य चा अन्य शास्त्रम, उस अग्निहोत्र में अग्नि देवता रूप गुण की तथा उपांशुयागत आधार में घृत द्रव्य की गुण की प्रख्यापना जानकारी देने वाला निश्चित अन्य शास्त्र है, तथा ये गुण विध न होकर कर्म नाम है। कर्म
अपूर्व शब्द अविदित अर्थ का निर्देश करने वाला तथा वाक्य विद वाक्य कहा जाता है। द्रव्य होम प्रसंग में यद्यपि अग्नि देवता रूप गुण का निर्देश नहीं, पर अन्य वाक्य यदग्नये च प्रजापते च सायं जुहोति, जो अग्नि के लिए और प्रजापति के लिए सायं होम किया जाता है, इत्यादि वाक्य द्वारा देवता का विधान होने से अग्नि देवता प्राप्त है, विदित है। अतः अग्निहोत्रम जुहोत सर्वकामा वाक्य अग्नि देवता रूप गुण का विधायक न होने से गुण विधि है, गुण विधि है। इसको कई बार समझा चुके हैं। गुण विधि मतलब ये अवसायम को अग्निहोत्र करें। ये जो अग्निहोत्र मतलब आम मनुष्य समझता है कि वो समझा लिया और उसमें जो है वो हवन सामग्री वो डालते रहते हैं, घी डालते रहते हैं, स्वाहा स्वाहा करते रहते हैं। और इसी रूप में जो है तमाम आचार्यों ने पता नहीं क्या किया, लेकिन उनके अनुयायी वैसा करते हैं। आर्य समाज खासतौर से उसमें इस तरह का विशेष प्रयोजन है। और आर्य समाज से ही निकले हुए आचार्य श्री राम शर्मा, उन्होंने भी इसी को लागू कर दिया कि होम करो तो ये इससे स्वर्ग की कामना का क्या मतलब है? क्योंकि मीमांसा जो है वो विचार करने को प्रेरित करता है। मीमांसा का मतलब ये विशेषण विचार, आगा पीछा सोचो कि रोज शाम को हम अग्नि प्रज्वलित करके उसमें वो डालें तो क्या स्वर्ग मिल जाएगा? ये विचारणीय है। इसका मतलब जो है ये अग्निहोत्र नहीं। यजुर्वेद में जिस प्रकार अग्निहोत्र का वर्णन किया गया है, ये बहुत इसका निम्न स्तर है, निम्न रूप, श्रेष्ठ रूप नहीं। इसका जो वास्तविक स्वरूप है वो अंतर का यज्ञ है। यजुर्वेद के ही 40वें अध्याय में अंत में जो है आया, देखो कैसे अग्निहोत्र कर रहा है कि अग्ने नये सुपथाराय स्नान विश्वानि देवयुनानि विद्वान् योध्यस्मज्जुराळमेनो भूयिष्ठां ते नमावक्तिं विधेयम्। हे अग्ने नये सुपथाराय अस्मान, हे अग्ने तुम मुझे ऐसे पथ से ले चलो जो सुपथ हो। विश्वान देव वयुनान विद्वान, विश्व के समस्त देव यानी समस्त देव, ऋषि मुनि, योगी सन्यासी जिस मार्ग से गए हैं ऐसे मार्ग से ले चलो। तो योगी ऋषि में इस मार्ग से रोज स्वाहा करते रहे? ना 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 ना। ये जो है स्वर्ग की कामना, मतलब स्व माने आत्मा की ओर जाने वाला मार्ग कि जो है सूत्र कहता है कि जो है अग्निहोत्रम जुह्यात् स्वर्ग कामा, स्वर्ग की कामना से अग्निहोत्र करे। तो यजुर्वेद का मंत्र कहता है अग्नि, वो अंतर की अग्नि, या कहो कि हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, अंदर तुम मुझे ऐसे मार्ग से ले चलो जो सुपथ। और वो कैसा मार्ग है? जिस पर हमारे ऋषि मुनि योगी सन्यासी गए। और जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, योध्यस्मत् चुराड़मेनो, जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, कुटिलताएं हैं, उनसे हमारा संघर्ष करा करके हमें विजयी बनाओ। ये बाहर का अग्नि कैसे कर देगा? बाहर का अग्नि नहीं कर पाएगा। तो वो अंतर का अग्नि है। बाहर जो यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ से वो अंतर की अग्नि जब प्रज्वलित होगी
तब वही जो है अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग काम, वो अंदर का जो अग्निहोत्र है वही वास्तविक है, उसी से गुण पैदा होंगे कि स्वर्ग की ओर चल देगा। यज्ञ न सुपथारा, ये अंदर है प्रकाश स्वरूप परमेश्वर। ऐसे कहो कि जो हम हर एपिसोड में बताते हैं कि प्रकाश स्वरूप से ध्यान करें, उस अंदर की अग्नि को, अंदर के प्रकाश को प्रज्वलित करने का प्रयास करें, और उसके प्रज्वलित होते ही उस यहाँ पर वो अग्नि ने सुपथारा स्वान, वो अंदर की भौतिक अग्नि, उसके लिए प्रार्थना की गई। और इसका और व्यापक अर्थ जो है वो है प्रकाश स्वरूप परमेश्वर। अग्नि मतलब वेदों में इस तरह जो आए हो वो ईश्वरवाचक है शब्द। अग्नि मतलब है प्रकाश स्वरूप परमेश्वर। इस प्रकार का जब अर्थ करेंगे तब ये समझ पाएंगे कि हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, मुझे ऐसे सुपथ से ले चलो। सुपथ कौन है? जिससे हमारे योगी मुनि ऋषि महान लोग गए, और जो हमारे अंदर कुटिलताएं हैं, जो बुराइयां हैं, उनसे हमारा युद्ध कराओ, संघर्ष कराओ। अंदर खेल चलता रहता है बुराइयों से, मनुष्य जीवन भर लड़ता रहता है, हारता रहता है, जीतता रहता है, लेकिन वो अग्नि स्वरूप जो अंदर प्रकाश से उत्पन्न होता है उससे इतना पावर हो जाता है। अग्नि तो पावर है, ऊर्जा है, कि वो बुराइयां फिर दब ही जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। योद्धस्मज्जुहुराण मेनो भूयिष्ठाम ते नमावक्तिम विजयम, हम तुमको बार बार नमस्कार करते हैं, यानी बार बार यज्ञ का यजन करते हैं, यज्ञ का आयोजन करते हैं, बार बार दिन प्रतिदिन स्वयं यज्ञ करें। और संध्या काल जो है वो ध्यान का सर्वोत्तम समय है। हाँ, ये पता नहीं कैसे बड़ी बड़ी संस्थाएं वो बस स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, लिए बैठे शाम को घर पर। अरे अच्छा है, वो भी हम नहीं कहते, लेकिन वो सब कुछ नहीं है, उससे स्वर्ग की कामना नहीं हो सकती। अंदर का जो यज्ञ है वो उस आत्मा की ओर जाने का मार्ग। तो ये जो है अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामा, उस स्वर्ग मतलब स्व माने आत्मा, ग माने गमन करने वाला, आत्मा की ओर गमन करने वाला मार्ग स्वर्ग कहा जाता है। और वो अंतर की अग्नि को जो है प्रज्वलित करने से होगा। ये अग्निहोत्र का वास्तविक अर्थ है। वो हाँ, मतलब मैं देखो, मैं सभी महापुरुषों को मानता हूँ। और कोई हमसे कहे तुम आर्य समाजी हो, तुम जो है वो फला संस्था को, नहीं, हम सभी संस्थाओं के हैं, लेकिन जो सत्य है उसी बात करते हैं। सभी संस्थाओं में कुछ गड़बड़ भी है। हाँ, रोज हवन करो, रोज हवन करने से क्या होगा? ठीक है, घर का वातावरण शुद्ध रहेगा। आगे अगर वो यही करते रहोगे जिंदगी और आगे नहीं बढ़ोगे। हाँ, वेद में निर्देश है कि अग्निमिंदानो मनसाद्यम सचेत मर्त्या अग्नि देव्योस्वी, कि जो है मनुष्य को चाहिए कि ये जो बाहर के यज्ञ है इससे जो है अपने अंदर की अग्नि को प्रज्वलित करता हुआ उसे जो है मन के साथ बुद्धि को जोड़ दे और अपने अंदर विवस्वत उन अग्नियों को देखे। अग्नि मींधे विवस्वी, अंदर की ज्योतियों को देखे। हाँ, ज्योतियों को मतलब मूलाधार से लेकर ब्रह्मरंध्र तक जो ज्योतियां हैं, जो दिव्य शक्तियां हैं, जो देवियां हैं, उनको देखे कि आगे क्या है, आगे क्या है, आगे क्या है। और फिर वो अपने परम लक्ष्य को, परम धाम को प्राप्त कर लेगा। ये है, ये जो कर्म कांड है, ये इनका अंतिम उद्देश्य वही है। तो ये जो है कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा था इस पुस्तक से, तो हमने कहा जो है इसको बताना जरूरी। हाँ, कि बहुत अच्छे अच्छे विद्वान हैं और बड़ा अच्छा अच्छा, हाँ, जो वैदिक संस्थाएं हैं वो हम तो ये कहेंगे कि क्योंकि हमने भी
जो साहित्य पढ़ा वैदिक वो आर्य प्रकाशन का पढ़ा, आर्य समाज का पढ़ा, लेकिन हर चीज को विचार कर पढ़ा। अगर हमारे विचार में वो अर्थ सही नहीं है, सटीक नहीं बैठता, कि जिंदगी भर स्वाहा स्वाहा करते रहो, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। स्वर्ग का कोई मतलब नहीं है अगर अंदर के अग्निहोत्र चालू हुआ। हाँ, और ये सब जो हमने सीखा है वो हमारे आचार्य की दया है, और उन्होंने ही प्रेरणा दी कि वैदिक साहित्य अगर पढ़ने लायक है तो आर्ष प्रकाशन है। और अपने जो उन्होंने हमको दृष्टि दी कि उस दृष्टि से हर चीज पढ़ो, और वो दृष्टि जो सर्वोत्तम दृष्टि है वो अद्वैत दृष्टि है। अद्वैत दृष्टि कब आएगी? जब एक परमात्मा को आप स्वीकार करेंगे, दूसरा नहीं। जब अलमारी में एक फोटो रह जाएगी तब अद्वैत दृष्टि होगी। तब अग्नि हो, वायु हो, इंद्र हो, हाँ, वरुण हो, तब वो अद्वैत परक जब अर्थ आप करेंगे। अद्वैत परक मतलब ये जितने भी हैं ये सब गुणवाचक है। उस अद्वैत मतलब उस परमात्मा के गुणवाचक नाम है, और इन गुणवाचकों में भी जो सर्वोत्तम नाम है वो शिव है, क्योंकि सभी गुण सभी कार्य कल्याण के लिए किए जाते हैं, इसलिए उसका सर्वोत्तम नाम शिव है। और साकार रूप में वेदानुकूल रूप भगवान शंकर की स्थापना करें और यज्ञ करें। यज्ञ मतलब अंदर का यज्ञ करें, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करें, शिव शिव जपें, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करें, साकार रूप में शंकर भगवान की उपासना करें। ये है निचोड़ यज्ञ का। और इसी के साथ आज का आख्यान समाप्त करते हैं। ओम शानाववत् शानो भुनक् सावीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें, हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें, हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करें, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार का कष्ट हमारे जीवन में न आए। ओम शांति शांति शांति। जय श्री